हेलो दोस्तों, कैसे हो? माय नेम इज़ अमित और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक की, इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव किया जाए। दोस्तों, कई सवाल मेरे पास आते हैं कि सर मुझे ये बताइए कि मैं कैसे बहुत इफ़ेक्टिवली इंग्लिश बोल सकता हूँ, या मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, या फिर ऐसे कि बच्चे जो ये कहते हैं कि सर आज तक मुझे ये पता ही नहीं चला मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं कहाँ लैग करता हूँ। कई बार मैंने इंटरव्यूज़ दिए लेकिन रिज़ल्ट वहीं का वहीं। कोई इंटरव्यू में मुझे ये कहता है कि कम्युनिकेशन पर इम्प्रूव करो, कोई इंटरव्यू में मुझे ये कहता है इंग्लिश लैंग्वेज पर इम्प्रूव करो, और कई लोग तो मुझे ये कह देते हैं आई विल कॉल यू लेटर, और फिर उनका कभी कॉल नहीं आता। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इसकी बात करेंगे और इसका सलूशन भी आज मैं आपसे दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके काम की कोई चीज़ मिल जाए जिससे आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम है शायद वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने वाला हूँ, ऐसे मेथड्स विच आर वेरी इजी टू अप्लाई। आप भी इनको अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करें और फिर देखें चमत्कार, है ना, कि किस तरह से डे बाय डे एवरी डे यू आर गोइंग टू इम्प्रूव इन योर इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए, मेरा एक आपसे सवाल है। सवाल बहुत ही सीधा साधा है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कम का मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? COME, कम। कम का क्या मीनिंग होता है? कम का मतलब होता है, हाँ वही जो आपके दिमाग में आ रहा है वही एग्जैक्टली। हाँ, ठीक कहा आपने, कमेंट में बताइए। कम का मतलब आना होता है और गो का मतलब जाना होता है ना। कम का मतलब आना और गो का मतलब जाना। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सेम चीज़ अगर किसी अमेरिकन से या ब्रिटिशर्स से पूछूं कि कम का मतलब क्या आता है होता है, तो क्या आपको लगता है वो क्या जवाब देगा? आना बताएगा या जाना बताएगा? He will say that come means to reach somewhere, or if you are entering to a place it means you are coming to that place, right? He will not use Hindi language because he does not know, उसको पता ही नहीं है, right? So क्या कहना चाहता हूँ मैं इस बात से? आप मुझे इस कप का मीनिंग बताइए। कप को क्या बोलते हैं? कप का मतलब कप ही होता है ना। एंड प्रोबेबली इफ़ यू नो हिंदी तो आप कुछ ना कुछ ऐसा प्याला करके बोल देंगे इसको, है ना, कि इसको प्याला कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन if I ask you to tell me the definition of this particular word, utensil, or what do we call it, मतलब utensil I guess, right? तो आप मुझे क्या बताएंगे? प्रोबेबली यू डोंट नो, बिकॉज आपने क्या सीखा, कब को कब कहना सीख लिया। एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि जो चीज़ें जैसी हैं उसको हम वैसे ही माइंड में स्टोर कर लें, है ना। कप को कप बोले, किचन को किचन बोले, फैन को फैन बोले, टेबल को टेबल बोले, राइट, बेड को बेड बोले। इसी तरह से जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आप इंग्लिश लैंग्वेज में स्टोर करेंगे यू विल बिकम कंफर्टेबल इन दैट लैंग्वेज, क्योंकि हम लैंग्वेज को अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बोलते हैं, राइट। मैं बटन की हिंदी नहीं जानता तो मैं बटन, इसमें तो है ही नहीं, अरे बटन को बटन ही बोलूँगा ना, राइट। मैं बटन को वस्त्र निरस्त्र निवारक गुटिका नहीं कह सकता। एंड इवन इफ आई से इट विल लुक वेरी ऑड टू से। मैं कंप्यूटर को कंप्यूटर ही बोलूँगा। कंप्यूटर को संगणक कहने में सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, राइट। मैं तो बोल दूंगा, बट ही विल प्रोबेबली आस्क मी ट्वाइस और थ्राइस कि भैया क्या बात कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो, है ना। मैं ट्रेन को ट्रेन ही बोलूँगा, मैं उसको लौहपत गामिनी नहीं कह सकता, है ना। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज दैट जो चीज़ जैसे बोली जाती है इंग्लिश लैंग्वेज पे, हम उसको उसी तरह से अपने माइंड में स्टोर करें, एंड द वे इट इज़ स्पोकन हमें वैसे ही बोल देनी है, राइट। बैट को बैट कहते हैं, मैट को मैट कहते हैं, चेयर को चेयर कहते हैं। तो लेकिन अगर आप चेयर को कुर्सी बोल रहे हैं वाइल लर्निंग लैंग्वेज, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया में इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू ही सीखते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ
कि ट्रांसलेशन में हम हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, जैसे मैंने कहा कि मोहन स्कूल जाता है, सो हम मोहन को मोहन बोलते हैं, जाने के इंग्लिश क्या लगाते हैं, गो लगाते हैं, है ना। और मोहन गोज़ टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है, स्कूल को स्कूल बोल देते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है मोहन स्कूल जाता है, ये एक फॉर्मेशन के तहत कंस्ट्रक्ट हुआ है, क्योंकि अगर मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो है कि हिंदी मुझे इज भी नजर आ सकती है, इज भी लिख सकता हूँ, मोहन इज गो टू, वो गलत हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना कंफर्टेबल हम इनके सेंटेंसेस और सेंटेंसेस के थ्रू हो सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा इंग्लिश बोलना। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, द वे इट इज़ स्पोकन वी शुड स्पीक लाइक दैट, वी शुड नॉट come into the trap of translating the sentences, because if you translate the sentences, probably there is going to be a problem. This is number one thing. दूसरी चीज़ क्या है जिससे कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो भाई जो कुछ प्रैक्टिसेस मैंने की हैं, मैं आज आपसे वही प्रैक्टिसेस डिस्कस करने वाला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं हूँ, सो प्रोबेबली वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं होगी, प्लीज़ बेयर विद मी, राइट। हो सकता है थोड़ा आपके लिए बोरिंग हो जाए, लेकिन मेथड्स बहुत इफेक्टिव है, तो एंड तक देखिएगा एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग थ्रू दिस वीडियो। पॉइंट नंबर वन, दैट आई रीड डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश। भाई क्यों? क्योंकि उसमें इंग्लिश वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में ही होते हैं, राइट। सो आई प्रेफर टू रीड दोज पर्टिकुलर डिक्शनरीज। आजकल तो मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप उसमें भी जा कर के बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक वर्ड है इंजेन्युअस। इंजेन्युअस का मतलब होता है भोला भाला, राइट, भोला भाला इन हिंदी। बट इफ़ यू नो से दैट व्हाट इज़ द मीनिंग इन इंग्लिश ऑफ इंजेन्युअस, इट मीन्स द वन हु इज़ नाइव। सो नाइव मीन्स द वन हु इज़ वेरी इनोसेंट, right, the one who is very innocent. So from innocent word I have picked up the connection that ingenuous, naive, and a web in the wood we can call it. So there are several words which are given in the explanation of this particular word ingenuous in English dictionary, right. So I have learnt it from there and I've started using it, and I then further learnt one example that he is an ingenuous person, so it will be very difficult for him if he comes in the team of experts, because he is a new person, he doesn't know probably, right. So this is one thing, that start reading dictionary. ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए, बट कोई बात नहीं, बोरिंग चीज़ें करके अगर हमें इफेक्टिवनेस मिलती है और हमारा इंटरव्यू निकल जाता है, हम लोगों से अच्छी खासी बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो चलेगा, कुछ टाइम तक चलेगा. सो इफ़ यू प्रैक्टिस इट फॉर ऑलमोस्ट 6 months, I believe that you are going to improve your English language and you will be very much comfortable speaking English language. Second thing is that reading. Oh, I cannot avoid it. Very, very important aspect. Reading. So, कहाँ से शुरुआत करें? भाई अगर आप स्टार्टिंग में ही कोई बहुत ही हेवी बुक उठा लेंगे, हैवी इन द सेंस जिसका लैंग्वेज बहुत टफ है, चैलेंजिंग है, तो आप उसको 2 पन्ने पढ़ करके छोड़ देंगे. ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ अगर आप अपने पास्ट में झांकेंगे. कई किताबें पढ़ने की कोशिश की, किताबें ख़रीद ली, किताबें घर पर लेकर आ गए और उनका प्रीफेस पढ़ा, 1-2 पेज पढ़े और रख दिए. आज वो रखी की रखी हैं, राइट. उनको कभी फिर पढ़ने का मतलब मौका लगा ही नहीं या मन ही नहीं किया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो डिफ़िकल्ट थी. हमें वो किताबें स्टार्टिंग में उठानी चाहिए जो आसान है, जिसमें स्टोरी है. बिकॉज इफ़ यू रीड इट थ्रू स्टोरीज, सो दे विल फॉर्म कैरेक्टर्स इन द माइंड एंड दे विल कीप योर इंटरेस्ट देयर. ओके, सो कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए. बहुत सारी है, पंचतंत्र हो गया स्टार्टिंग में, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं. बेताल पच्चीसी हो गया, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. हैरी पॉटर इज़ द वन दैट आई लाइक वेरी मच, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप. और भी इस तरह की बहुत सारी बुक्स जिसमें कैरेक्टर्स हैं
वहाँ से स्टार्ट करिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो ये स्टोरी बुक हो गया आपका सेकेंड मेथड। थर्ड इज़ व्हाट। अब जो स्टोरीज आपने सीखी हैं, जो वर्ड्स आपने सीखे हैं, उनको आप बोलना स्टार्ट कीजिए। तो शुरुआत में क्या करेंगे आप, आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, और उसमें कैमरा है। तो आप अपना कैमरा, जैसे कि मैंने ऑन कर रखा है इस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप भी अपना कैमरा ऑन करके वीडियो बनाइए और स्टोरी कहना स्टार्ट कीजिए। सो मैं आपको जैसे बताऊं दैट रैबिट एंड टर्टोइज स्टोरी इज वेरी पॉपुलर here. We all have grown with the version that, in which the tortoise wins the race. So start telling the stories, those small stories in English language, that once upon a time there was a race between rabbit and tortoise. So they challenged each other that I am the faster one, you are the faster one, right? So they were saying that let's have a competition, let's have a race in order to decide that who is the faster one. So they reached at a place and they started the race, they set off the race. So these are the words, right? Set off, started. Try to bring these words in the stories and say it with confidence. So in the first attempt you may fail, in the second one you may fail, in the third one you may fail, but until you succeed, keep on speaking, keep on speaking, keep on speaking, and there will be a time definitely you are going to say the story in a wonderful way, amazing way, I must say it, right? तो घबराइए मत, स्टोरी पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, और जब तक कि वो स्टोरी आप बिल्कुल दिमाग में बिठा ना लें, सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड स्टार्ट टेलिंग, राइट? और जब आपको लगे दैट यस यू आर रेडी विद द राइट एंड परफेक्ट वर्जन ऑफ इट, आपकी मर्जी है, आप चाहे उसको यूट्यूब पर डाल सकते हैं, राइट? ये पर्टिकुलरली मतलब आपका फैसला है, इस पर मेरा कोई वो नहीं है, आप चाहें तो। सो दूसरा हो गया आपका स्टोरी, थर्ड वन इज स्टोरी टेलिंग. So first one was dictionary, second one was reading the story, third one is telling the story. These are the three things. Now the fourth, which is very 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 important, is start writing your thoughts, because once you write your thoughts you will get to know that are your thoughts in the alignment. So suppose let's take the example of the previous story, rabbit and tortoise. Before telling that story, write it, and once you write it you will actually get to know that which sentence has to be edited, कहाँ पर कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है वो आपको बदलना है, रिप्लेस करना है, कहाँ पर ग्रामर की गलती है, ये धीरे 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 आपको पता चलता रहेगा, और इसी तरह से आप इम्प्रूव करेंगे. तो अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट कीजिए. 10 मिनट लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है 10 से 15 मिनट में आप डेली. अच्छा, इसके लिए आपको डेली टाइम निकालना पड़ेगा. तो ये बिल्कुल उसी तरह की एक्टिविटी है जैसे आप डेली सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ब्रश करते हैं, राइट, अपने ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, लंच करते हैं. तो इसको आपको अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाना होगा, राइट. आगे बढ़ते हैं. तो राइटिंग इज द फोर्थ वन, लास्ट, विच इज अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट. सो मैंने कहा था 5 बातें बताऊंगा, 4 हो चुकी हैं, 5वीं रह गई है. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वो लाइक और शेयर तो बनता है ना, कर देना एक बार. और मैं देख रहा हूँ यार कैसे एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं इसमें अच्छी. वैसे बिना एडिटिंग के भी मुझे तो ठीक ही लग रहा है, मुझे कोई ऐसा कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है. बेनिफिट होना चाहिए आपका, बस चाहता ही हूँ. सो द फिफ्थ वन इज़ क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है फिफ्थ इफेक्टिव वे ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश क्या होना चाहिए? बताओ भाई. बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आपने, बहुत सारे ट्रेनर्स से मिले होंगे आप, बहुत सारी चीज़ें की होंगी आपने. क्या लगता है 5वां इफेक्टिव मेथड क्या होना चाहिए? पहला तो डिक्शनरी रीडिंग हो गया, सेकंड वन स्टोरी रीडिंग हो गया, थर्ड वन इज़ स्टोरी टेलिंग हो गया, फोर्थ वन इज स्टोरी राइटिंग हो गया. 5वां मेथड क्या है? जल्दी से बता दो कमेंट में बता दो भाई. अच्छा, मैं ही बताऊं? चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ. 5वां मेथड जो है वो मेथड बहुत ही इफेक्टिव है. आपको करना क्या है, आपको एक वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम
मीन्स सिमिलर वर्ड एंड उसका अपोजिट वर्ड दिमाग में रखना है. सो से फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई से दैट आई एम वेरी हैप्पी टुडे, अब इसी सेंटेंस को मुझे दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कैसे कहूँगा? आई एम ग्लैड, तो ग्लैड होना चाहिए ना दिमाग के अंदर. आई एम डिलाइटेड, डिलाइटेड होना चाहिए ना दिमाग के अंदर. आई एम इलेटेड, इलेटेड होना चाहिए ना दिमाग के अंदर. आई एम ऑन क्लाउड 9. So this is the phrase or idiom. So if you say that I'm on cloud 9, it means you're very very happy, right? I am on 7 sky. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वर्ड के 2 3 4 सिमिलर वर्ड आप अपने दिमाग में रखें, राइट? फिर इसके अपोजिट में जाएं, राइट? इसके अपोजिट क्या हो सकते हैं? आई एम अनहैप्पी टुडे, I'm sad today, I'm gloomy today, I'm morose today. So these are the words that you need to keep in your mind, right? And if you have these words in the mind, definitely you are not going to find that gap in the communication. Because most of the time what happens, students while speaking, they complain that sir, I am speaking but I am looking for the right word that can explain the right situation. So right situation can only be explained if you have the vocabulary in your mind, right? And how will it happen? It will happen intentionally. Intentionally in the sense you have to practice it intentionally. You have to make a notebook separately for the words. I call it that developing my own dictionary. So develop your own dictionary, keep a diary handy, write down the words every time when you find it there a new word, or let's say whenever you find a new word, start writing the synonym and antonym of that word, and understand the meaning of that word in different context. It is important, right? So कैसे लगे आपको ये मेरे 5 मेथड्स, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके. एंड अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूं, आपसे मिलता रहूं, आपको बताता रहूं दैट हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बताइए अपने दोस्तों को. और क्या आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से कोई सीरीज़ स्टार्ट करूं इंग्लिश सिखाने की? ज़ीरो से बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करें क्या? हाँ, बताइएगा ज़रूर, ठीक है? थैंक यू सो मच. माय नेम इज़ अमित कुमार शर्मा एंड वी विल बी मीटिंग अगेन. होप सो. थैंक यू.